नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। दीपक जोशी के कांग्रेस दफ्तर पहुंचते ही हंगामा हुआ। जोशी समर्थकों को पीसीसी चीफ कमलनाथ के कैबिन में जाने से रोका गया, जिस पर दीपक जोशी के समर्थक भड़क गए। इससे पहले दीपक जोशी भोपाल में अपने 74 बंगले स्थित सरकारी आवास से पिता कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर पीसीसी दफ्तर पहुंचे। देवास से भोपाल रवाना होने से पहले जोशी ने खेड़ापति मंदिर में दर्शन किए, जिसके बाद समर्थकों ने उन्हें फरसा भेंट किया। कमलनाथ की मौजूदगी में दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन की। अपने साथ पिता की फोटो लेकर दीपक जोशी पीसीसी चीफ कमलनाथ के दफ्तर पहुंचे थे। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। भाजपा का साथ छोड़कर दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आज में मेरे सामने ये कहा गया था कि कन्नौज खाते का इसी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डांटते मुझे कहा था कि ब्रजमोहन दूध की क्या गलती है, सिटिंग है से ब्रजमोहन दूध क्यों उसका टिकट काटा। लड़ना है तो इस जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं, मुझे हर का सीट दी गई थी। और आज भी इस मंच से सम्मानीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, संजय भैया, इन सब के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से 4.5 से मेहनत कर कांग्रेस के झंडे उठा रहा, उसकी सीट को मैं चोरी करूं, उसकी सीट को मैं ढका डालूं, इसलिए मैं उस सीट पर चुनाव में लड़ूं। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने के मामले में सियासतदानों की अलग अलग राय सामने आ रही है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि दीपक जोशी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का भाजपा की नींव मजबूत करने में अहम योगदान रहा था। पार्टी में नेताओं की उपेक्षा के मसले पर लालवानी ने कहा कि भाजपा का परिवार बड़ा है और इस पर सब मिल बैठकर फैसला लेंगे। दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आ रही हैं। पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है पार्टी में और मुझे लगता है कि उनके पिताजी ने पार्टी खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, पार्टी बड़ी हो गई है, बड़ा परिवार है और मुझे लगता है सब मिल बैठ के इस पर जरूर निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस जबलपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। जिला कांग्रेस कमेटी के मुताबिक प्रियंका गांधी के दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। प्रियंका के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका जबलपुर में रोड शो भी कर सकती हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये जबलपुर से हमारी शीर्ष की नेता प्रियंका गांधी जी के आगमन पर 12 जून से यह शंखनाद होने जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के और देश के प्रमुख सभी कांग्रेस के नेता उपस्थित होंगे और हम जबलपुर के कार्यकर्ताओं के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि प्रियंका गांधी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2023 संकल्प के चुनाव का शंखनाद उनके द्वारा जबलपुर से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक दलों ने महिला वोटर्स पर खास फोकस कर रखा है। शिवराज सरकार ने जहां महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाली लाडली बहना योजना शुरू की है, तो वहीं इसकी काट के रूप में कांग्रेस नारी सम्मान योजना ला रही है, जिसके तहत हर महीने 1500 रुपए देने का प्रावधान है। 9 मई को छिंदवाड़ा से कमलनाथ इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस आधी आबादी पर है। बीजेपी की लाडली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई है।
9 मई को छिंदवाड़ा से कमलनाथ शुरू करेंगे योजना। कांग्रेस घर घर जाकर महिलाओं के फॉर्म भरवाएगी। कांग्रेस सरकार बनने पर लागू होगी नारी सम्मान योजना। योजना में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। योजना के तहत 500 में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। 9 मई से नारी सम्मान योजना के आवेदन भरवाएगी कांग्रेस। प्रदेश की 2 करोड़ 60 लाख महिला वोटरों पर कांग्रेस की नजर। कांग्रेस इस योजना के सहारे 2023 का चुनावी रण जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में महिलाओं के लिए कुछ न करने का आरोप लगा रही है। तो अब शिवराज सिंह को पता है कि उनकी नाव डूबने वाली है, सरकार जा रही है, उन्हें रहना नहीं है, इसलिए घोषणाएं कर दो, करना तो है नहीं, इसलिए लगातार असत्य घोषणाएं कर रहे हैं। और उनकी बात पे मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता विश्वास नहीं कर रही है और उनको अब की बार उनकी नाव, चुनावी नाव डूब कर रहेगी। हम तो कांग्रेस से पूछते हैं कि 15 महीने की सरकार में नारी सम्मान को लेके एक भी निर्णय या एक भी काम किया हो तो बताएं। 15 महीने से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए रखा वल्लभ भवन को, नारी सम्मान को लेके एक भी काम नहीं किया। वहीं हम यदि शिवराज सरकार की बात करें तो नारी सम्मान को लेके, नारी के सशक्तिकरण को लेके इतने काम किए। बेटी के जन्म से लेके उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके विवाह को लेके मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही है। लाडली लक्ष्मी के तहत 44 लाख बेटियां इससे जुड़कर लाभ ले रही है। प्रदेश की 2 करोड़ 60 लाख महिला मतदाताओं पर भाजपा और कांग्रेस का फोकस है। महिलाओं को साधने शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की है। वहीं इसी काट में अब कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ में से जिनको बहनों का प्यार मिलेगा, उसकी सत्ता के शिखर पर पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह का दिल्ली दौरा, कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी होगी चर्चा। वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा, कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात करेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी इस दौरान चर्चा होगी। उज्जैन में महाकाल लोक के साथ साथ ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर आध्यात्म लोक एकात्म धाम का निर्माण हो रहा है। ओमकार पर्वत को काटकर 28 एकड़ जमीन पर इसकी स्थापना की जा रही है, जिसमें शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जल्द ही पीएम मोदी करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी में महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास धर्म संस्कृति को विकसित किया जा रहा है। बात करें ओमकारेश्वर की तो यहाँ आकार ले रहे एकात्म धाम का निर्माण जोरों से चल रहा है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। 52 फीट ऊंचे आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य की बाल्य अवस्था की 108 फीट की मूर्ति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। राज्य की सबसे ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण इसी वर्ष सितंबर में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस निर्माण का काम दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात की। अब ये ओमकारेश्वर और महाकाल महाराज, एक तरफ महाकाल महालोक, दूसरी तरफ अद्वैत धाम। आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति और भगवान की कृपा तो बरसेगी ही, लेकिन भौतिक प्रगति भी जबरदस्त होगी। महाकाल महालोक से लेके ओमकारेश्वर भगवान तक, एकात्म धाम तक ये दिव्य क्षेत्र होगा। राज्य सरकार ने ओमकारेश्वर में आकार ले रहे एकात्म धाम प्रोजेक्ट को पहली बार अधिकृत तौर पर जनता के सामने रखा है। सीएम शिवराज ने शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का काम अगस्त तक पूरा करने को कहा है। बाकी एकात्म धाम प्रोजेक्ट के बचे हिस्से का काम दिसंबर 2024 तक पूरा करने का टारगेट है। इसके बनने के बाद निश्चित ही राज्य में अध्यात्म और संस्कृति का एक नया सोपान जुड़ जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता के साथ ओमकारेश्वर से मनोज त्रिवेदी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को बड़ा झटका लगा है। एमपी स्टेट बार काउंसिल की अपीलीय समिति ने उनके काम पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही 3 दिन में निर्वाचन से संबंधित पूरा रिकॉर्ड जबलपुर तलब किया गया है। दरअसल 20 अप्रैल को कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए थे। परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव में हारे उम्मीदवारों ने धांधली के आरोप लगाते हुए स्टेट बार काउंसिल में अपील दायर की थी। इस मामले में 14 मई को अगली सुनवाई होगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। नरोत्तम मिश्रा पीताम्बरा शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने बगलामुखी देवी के दर्शन किए और वनखंडेश्वर महादेव का दुग्ध अभिषेक किया। जिसके बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हिनौतिया गांव में महुअर नदी पर 4 करोड़ 95 लाख की लागत से बनने वाले स्टॉप डैम का शिलान्यास किया। बड़वानी के सेंधवा इलाके में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने हथियार बनाने के सामान समेत 13 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मुखबिर से अवैध हथियार बेचने जा रहे बदमाशों से संबंधित सूचना मिली, जिसके आधार पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने फरार आरोपी पर 5,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। फॉर्चुनेटली हमें न सिर्फ हथियारों की एक बड़ी खेप जिसमें 13 हथियार हैं, कुछ पिस्टल्स हैं, कुछ देशी कट्टे हैं, वो बरामद हुए हैं, बल्कि एक पूरा इनका जो काइंड ऑफ कारखाना था जहां पर ये हथियारों का निर्माण करते थे, उसको पुलिस ने रिकवर किया है, सीज किया है। और वहां से एक बड़ी मात्रा में हथियारों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जो उपकरण और सामग्री है वो पुलिस ने सीज की है। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा और सांसद शंकर लालवानी ने थैलेसीमिया डे के पहले चोइथराम हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने थैलेसीमिया रोगियों के लिए बनाए गए वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर और सांसद ने जानकारी देते हुए बताया कि थैलेसीमिया मरीजों की हर संभव मदद की जा रही है। थैलेसीमिया मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड में क्या कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इस उद्देश्य से हॉस्पिटल का विजिट किया गया है। हॉस्पिटल के ना वार्ड में बनाया गया है, स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इसमें सांसद महोदय के इनिशिएटिव से आई थिंक कोविड टाइम पे थैलेसीमिया अफेक्टेड चिल्ड्रन था, उनके लिए मतलब है ना दवाई के वितरण के ना एक इनिशिएटिव रेड क्रॉस के माध्यम से दिया गया था। हमारी गजराना और रंजीत हनुमान में ना इसको निरंतर करा रहे हैं, हम इसको एक्सपैंड करा रहे हैं लगातार। हर महीने हम लोग ना 7 लाख के आसपास है ना वैल्यू का ना दवाई ना अभी भी ना दे रहे हैं। थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर यह चोइथराम हॉस्पिटल में थैलेसीमिया के बच्चों के साथ आज हमने एक कार्यक्रम किया है और इस अवसर पर जिलाधीश महोदय, एडीएम, सभी डॉक्टर हॉस्पिटल को और खास करके बच्चे और उनके पेरेंट्स आए और कोविड के समय जो समस्या थी और उस समस्या को उस समय हमने सबने मिलकर हल करने का प्रयास किया। और मुझे याद है कोविड में दवाइयाँ नहीं मिल रही थी बच्चों को, उस समय हमने लगभग 25 लाख की दवाई रेड क्रॉस की मदद से और सबके सहयोग से उनको दिलवाई थी। इंदौर में ड्रेनेज युक्त पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने एक अनूठा प्रदर्शन करते हुए कॉलोनी नगर चौराहे पर पानी बोतल स्टॉल लगाया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्विवेदी ने महापौर, नगर निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को खुली चुनौती दी है कि वे 1 गिलास नर्मदा जल पिएं और 3100 रुपए जीतें। बता दें कि शहर के कई कॉलोनियों में ड्रेनेज युक्त पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। देवनगर, अंजनी नगर, कालानी नगर आदि क्षेत्रों में ही नहीं पूरे शहर में गंदा पानी मिल रहा है। ये गंदा पानी आपके सामने है। जब नगर निगम के अधिकारियों को हम बोलते हैं कि गंदा पानी है
तो बोले कुछ समय तक गंदा पानी आएगा। जब आप शुद्ध पानी आम आदमी को नहीं दिला पा रहे हो और आम आदमी आपसे पानी की शिकायत करता है, तब आप कहते हैं कि नहीं गंदा पानी नहीं है, मैंने गंदा पानी रख दिया, उसको सेंट से शुद्ध किया, उसके